स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन अ प्लेन इज़ कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है, यानी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसको हम प्लेन में उसकी स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? दैट इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन कार्टेशियन प्लेन। यानी कोऑर्डिनेट प्लेन में जो ज्योमेट्रिकल शेप की जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है डिस्टेंस, इसमें हम देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, उसके बारे में हम देखेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज जो है इसी से रिलेटेड जो है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर टू स्टार्ट द एक्सरसाइज, सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट प्लेन जो है उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और इसको एक दो परपेंडिकुलर, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं और एक वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जो है एक दूसरे को जब क्रॉस करती हैं तो जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ हमारे पास एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है। अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इन पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। और ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये क्या है? इसका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब अगर हम देखें तो ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन का ये जो पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट पेयर जो होता है उसमें एक वैल्यू एक्स की होती है और एक दूसरी वाई की होती है। ठीक है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ इस लाइन के ऊपर हमारे पास एक्स एक्सिस यानी एक्स की वैल्यूज़ आती हैं और इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है वो वाई की वैल्यू आती है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स की वैल्यूज़ क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी, वाई भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इन दिस क्वाड्रेंट इसमें। और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और यहाँ ये लाइन जो है ये नेगेटिव एक्स की वैल्यूज़ होती है। अगर हम नंबर लाइन की भी बात करें, अगर आपको याद हो तो ज़ीरो सेंटर में आ रहा, जो पॉजिटिव नंबर आ रहे थे वो हमारे पास राइट साइड पे थे और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो लेफ़्ट साइड जो लाइन है वो क्या है? वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को शो करेगी। और इसी तरह वाई जो है वो पॉजिटिव है, यानी इसमें एक्स जो होगा वो हमारे पास जो होगा वो नेगेटिव होगा और वाई जो है वो पॉजिटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो इसमें ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, मीन एक्स और वाई दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमारे पास, इसमें अगर आप देखें ये एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव है और वाई क्या है? नेगेटिव, यानी इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़रूर माइंड में रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पेयर आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव और लास्ट वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। अब जो एक्सरसाइज है उसकी स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ प्लेन। ठीक है, बिटवीन द ऑन द पॉइंट्स। देखिए ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। अब इसके ऊपर अगर मैं एक ये पॉइंट ले लेती हूँ सपोज, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ए है। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं, ये पॉइंट जो है यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम एक लॉन्ग एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और एक लॉन्ग वाई एक्सिस जो है हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ हमारे पास एक और पॉइंट आ रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है? वो है बी पॉइंट है। ठीक है, ये वो है बी पॉइंट। अब हमने ए और बी जो है इनके दरमियान जो है वो हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो जब हमने इसको डिस्टेंस को फाइंड करना है तो इसके लिए मीन्स कि ये हमारे पास क्या है? ये एक शॉर्ट डिस्टेंस है। तो ये शॉर्ट ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो मैं आपके सामने लिखूँगी कि वो कौन सा फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला कौन सा है। उसके लिए हम फार्मूला कौन सा आ जाएगा? ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास दो पॉइंट है जैसे ए और बी है, इन दोनों का आपने डिस्टेंस, तो इसके लिए सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला लिखूँगी। डी किसके इक्वल है? वो इक्वल है, ये फार्मूला आप लोगों ने लर्न करना है। ओके, ये आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास दो पॉइंट्स है ए और बी। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू, ये y की, ये भी x की वैल्यू है, ये y की, तो आपके पास दो पॉइंट है। तो इसका ये मतलब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिख लें आप x1 क्या है आपके पास? ये a पॉइंट का x1 जो है वो 9 है और y1 क्या है आपके पास? 2 है।
ठीक है। और इसी तरह आपके पास दूसरे पॉइंट में ये क्या है, ये आपके पास x2 क्या है 7 और y2 क्या है आपके पास 2। अगर आप ये लिख लेंगे फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली जो है फार्मूले में इसको पुट कर देंगे। अब हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे। वो क्या होगा, ये देखिए x2 क्या है हमारे पास 7 और x1 क्या है 9। ओके, ये मैंने स्क्वायर ले लिया। और इसके बाद y2 क्या है हमारे पास 2 और y1 क्या है वो भी 2 है, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है उसका फार्मूला क्या रह जाएगा हमारे पास 9 में से 7 अगर आप माइनस करें तो आपके पास क्या आता है -2 आता है, ठीक है। ये स्क्वायर आ रहा है, ओके। और ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे इसमें ये देखें माइनस को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है +2 ही आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करके आप इजीली कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक और पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं x1 क्या, x1 है आपके पास -8 और y1 क्या है वो 1 है। अब दूसरे पॉइंट में b जो है वो इसमें x2 क्या है आपके पास 6 और y2 क्या है 1, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाने लगी हूँ और उसमें फिर मैं इसको अप्लाई करूँगी। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ओके। अब आपके पास जो है x2 क्या है वो आप देखें, x2 हमारे पास आ रहा है 6, ठीक है। और x1 क्या है -8, देखिए ये माइनस है और यहाँ आपके पास इस तरह आप लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास क्या है y2 क्या है, y2 हमारे पास है 1 और y1 भी क्या है 1, ठीक है। तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास अब क्या है ये देखें 6 + 8, ठीक है, ये 6 + 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 0। और 6 + 8 जो है अगर आप 6 में 8 प्लस करें तो आपके पास क्या आता है, वो आपके पास 14 आ जाता है, ठीक है। ये 14 जो है ये इसका स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपके पास क्या आंसर आ रहा है 14, ठीक है। इस तरह ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद आप इसके जो हैं डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आपका जो होमवर्क का वो उसमें क्या करेंगे आप, इसमें पार्ट बी सी मैंने कर दिया, डी ई एफ, ये रिमेनिंग पार्ट जो है आप होमवर्क में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।